बैक टू नॉलेज एकेडमी गाइस। सो आज हम क्लास 8 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का ऑफकोर्स। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसको पढ़कर आपको ये भी हेल्प मिलेगी, आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड डीप डिज़ायर, बुक, गुड फ्रेंड और लिटिल सनशाइन। इसका आंसर है डीप डिज़ायर। ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश आर गोंड, बैगा, कोरकू, ऑल ऑफ दीज। सो ऑल ऑफ दीज। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ टेरर फॉर जर्मन पुलिस, अमेरिकन पुलिस, ब्रिटिश पुलिस और अफ्रीकन पुलिस। तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश पुलिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एंटोनिम ऑफ सक्सेस। फेलियर, वीकनेस, बैड और पास। इसका आंसर पास नहीं होगा, इसका आंसर होगा फेलियर। एंटोनिम पूछा है यहाँ पर, अपोजिट, अपोजिट ऑफ सक्सेस। ऑफकोर्स फेलियर होगा। अगर यहाँ सिनोनिम पूछते तो हम पास बोल सकते थे। अशोका सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका इन टू प्रीच जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। इसका आंसर है ज्वेलर। राजा वर्मा वॉज ब्रिलियंट डैश आर्टिस्ट। द ग्रुप ऑफ बलून्स इज कॉल्ड क्लस्टर। बलून्स के ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश आई यूज़ यू पेन। नो, यहाँ पर होगा डैश आई यूज़ योर पेन। तो यस, इसका आंसर होगा कैन आई यूज़ योर पेन। देन 10th वाला, इन त्रिकोणासना द बॉडी पोज रिसेंबल्स अ ट्राइंगल। जब हम त्रिकोण आसन करते हैं तो हमारी बॉडी ट्राइंगल के पोजीशन में आ जाती है। अब मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज चाइल्ड। सो कल्पना चावला जब बच्ची थी तो उनका ड्रीम ये था कि वो चाहती थी कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने, और वो बन भी गई थी और वो वही बन के गई भी थी स्पेस में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। नेहा लिव्स इन भोपाल। नेहा लिव्स इन भोपाल को यहाँ हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा नेहा लिव्ड इन भोपाल। नेहा लिव्स का लिव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द बलून्स टाइड टुगेदर। बलून्स कैसे टाइड टुगेदर है। सो बलून टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर 14, एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो ये दो वर्ड्स दिए हैं, सिंपल और ब्यूटीफुल, इन दोनों में हमें सफिक्स लगाना है ly। सफिक्स का मतलब होता है कोई भी वर्ड जो उसके बाद में ऐड हो जाए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई जस्ट लोड दैट PDF अगैन, वेट अ मिनट। या लेट्स स्टार्ट अगैन। ब्यूटीफुल का सफिक्स क्या होगा देन। सफिक्स मैंने अभी आपको बताया, जैसे सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो बाद में ऐड करे जाते हैं, जैसे कि हमारा स्पेलिंग है ब्यूटीफुल, फुल, ये यहाँ दिया गया है, तो इसमें हमें ly सफिक्स ऐड करना है। तो ly सफिक्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, ly इसके बाद लग गया, आप यहाँ पर ये सफिक्स ly ऐड हो गया। तो दिस इज सफिक्स, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जो भी दिया है उसमें ly लगा दो। जैसे अब सिंपल है तो सिंपल का क्या होगा, सिंपल में ly लगा दो, SIMPLE, यहाँ लगा दो ly, यहाँ ये नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा SI। मैं दोबारा ही लिख देती हूँ वरना आपको गलत लगेगा। SIMPLLY, सिंपली ये होगा इसका। देन विच डायनेस्टी डिड राजा भोज बिलोंग टू। राजा भोज किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो द डायनेस्टी विच फ्रॉम विच राजा भोज बिलोंग इज परमारा डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का क्या नाम था, परमारा, PARAMARA। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच डायनेस्टी बिल्ड टेम्पल ऑफ चौसठ योगिनी। जो चौसठ योगिनी का टेम्पल था, मंदिर था, वो किस डायनेस्टी ने बनाया था। तो इसका नाम है कच्चापगाता। इस डायनेस्टी ने, कच्चापगाता जो डायनेस्टी थी उसने हमारा चौसठ योगिनी का टेम्पल बनाया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं।
देखते हैं ये जो हमने अभी किए हैं वो 2-2 नंबर के थे, अब ये वाले 3-3 नंबर के हैं। तो मेंशन एनी 2 अवार्ड्स विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ। ऐसे 2 अवार्ड्स जो कल्पना चावला की डेथ के बाद उन्हें दिए गए हों। सो द अवार्ड्स गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ, मतलब उसकी डेथ के बाद कौन कौन से उसको अवार्ड्स दिए थे। तो उसको पहला अवार्ड दिया गया था हेवनली बॉडी, जिसका रीनेम्ड कल्पना चावला पे रख दिया था। अ हिल ऑफ प्लैनेट मार्स इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर, उसका नाम भी कल्पना चावला के नाम के ऊपर रख गया था इन 2 अवार्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई। जो बलून्स हैं वो हमारे कैसे लग रहे हैं स्काई में। सो इसका आंसर है, जब बलून स्काई में थे यानी कि हवा में थे, तो वो जब हवा चल रही थी तो वो एक दूसरे से टकरा रहे थे और वो कलरफुल बलून्स से हवा में उड़ते हुए लहराते हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे जो लोग थे वो दुखी क्यों थे। क्योंकि राजा जो वहाँ का किंग था उसने क्या किया था, राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो राजा वर्मा तो एक आर्टिस्ट था, और एक आर्टिस्ट जब राज्य में आ जाएगा और वो चीफ मिनिस्टर की पद को संभालेगा तो ऑफकोर्स उससे गलतियाँ होंगी, क्योंकि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है बट अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं। Then moving to the 20th question, write a letter to your friend telling him about your plan of a summer vacation। तो यहाँ हमें हमारे एक दोस्त को लेटर लिखना है, पत्र लिखना है और उसको बताना है हमारे प्लान के बारे में। जो समर वेकेशन में हम जो प्लान बनाए हैं घूमने का, कहीं बाहर जाने का, पिकनिक करने का या खेलने का, उस प्लान के बारे में हमें हमारे दोस्त को बताते हुए एक लेटर यानी पत्र लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ हम देखते हैं कि मेक कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। अभी ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ब्लैक प्लस बोर्ड इक्वल्स टू ब्लैक बोर्ड, टूथ प्लस ब्रश इक्वल्स टू टूथ ब्रश एंड फॉर प्लस हेड इक्वल टू फॉर हेड। और क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अफेक्ट हैड अ बुक स्वर्ण पितृ भक्ति ऑन मोहनदास। जो हमारे मोहनदास थे उन पे स्वर्ण पितृ भक्ति जो किताब है उसका क्या अफेक्ट पड़ा था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। लॉन्ग आंसर देखने अब हमें। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम पोइम अनदर चांस। जो अनदर चांस हमारी फर्स्ट चैप्टर की पोइम है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें लिखना है। तो अनदर चांस से हमें क्या सीख मिलती है, डोंट गिव अप इन डिस्पेयर, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, और हर एक फेलियर के बाद हमें दूसरा मौका की तलाश करनी चाहिए और दोबारा शुरू से शुरू करना चाहिए और जीतना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट अ नोट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचाने के तरीक़ों पर हमें एक नोट लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 25, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली। अभी अनसीन पैसेज है, बहुत ही इजी सा पैसेज है, पढ़ें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। मिस्टर दास इज़ एन आइडियल टीचर। मिस्टर दास जो है वो एक आइडियल टीचर हैं। ही इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। वो सबके द्वारा उनको रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त मिलती है, सब उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। टू हिज स्टूडेंट ही इज़ काइंड ऑफ कंसिडरेट, ही इज़ पोलाइट विथ हिज कलीग्स। वो सबके साथ अच्छे हैं, अच्छे से अपने उनके स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काइंड हैं। ही हैज़ अ थॉट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट फिज़िक्स, मतलब वो फिज़िक्स के टीचर और उनको फिज़िक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। ही टीचेस इट इन इंटरेस्टिंग वे, द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ। वो जब फिज़िक्स पढ़ाते हैं तो वो असल ज़िंदगी के उदाहरण ले कर समझाते हैं, जिससे लोगों को, बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ही टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और एंड इज़ अ गुड ऑडिटर। वो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी पार्ट लेते हैं। ही गाइड द स्टूडेंट एंड हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन। जो साइंस एग्जीबिशन जो होते हैं स्कूल में, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी बच्चों की हेल्प करते हैं और स्कूल में बहुत एडमायर करता है। अब हमें बताना है कि व्हाट सब्जेक्ट डज मिस्टर दास टीच। अब मिस्टर दास क्या उनका सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अभी हमने पढ़ा था मिस्टर दास फिज़िक्स पढ़ाते हैं। हाउ डज मिस्टर दास बिहेव विथ हिज स्टूडेंट्स। मिस्टर दास अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, बहुत ही काइंड बिहेव करते हैं। हाउ डज ही टीच हिज सब्जेक्ट, वो अपना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं। डज मिस्टर दास
हैव थॉट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, क्या मिस्टर दास को उनके जो सब्जेक्ट है जो वो पढ़ाते हैं उसकी थोरो मतलब डीप नॉलेज है। हाँ, उनको अच्छी नॉलेज है। अब यहाँ पर हमें क्या क्रूल और हेट का अपोजिट वर्ड लिखना है, यानी कि एंटोनिम लिखना है। तो क्रूल का हो जाएगा काइंड एंड हेट का हो जाएगा लव। अब यहाँ पर हमें पैराग्राफ लिखना है इंडियन फेस्टिवल पर, मतलब कि ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हमारा टास्क 8 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। Then thank you and like this video and comment on this video and of course subscribe this channel.